राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार आदमी रहता था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका बेटा मोहन। रामदास ने मोहन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। खुद भूखा रह जाता लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देता। बरसात हो या गर्मी, वह खेतों में मजदूरी करता ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। गांव वाले अक्सर कहते, रामदास तू अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत करता है। रामदास मुस्कुराकर कहता, मेरा मोहन ही मेरी दुनिया है। एक दिन यही मेरा सहारा बनेगा। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में तेज निकला। रामदास ने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी ताकि बेटे की पढ़ाई शहर में हो सके। जब मोहन शहर पढ़ने गया, उस दिन रामदास ने उसकी जेब में 500 रुपए रखते हुए कहा, बेटा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तू बस इतना याद रखना कि तेरा बाप हमेशा तेरे साथ है। मोहन ने जल्दी से पैसे जेब में रखे और बिना पीछे देखे बस में बैठ गया। रामदास घंटों बस के पीछे धूल उड़ती सड़क को देखता रहा। शहर जाकर मोहन बदलने लगा। अब उसे अपने गांव और गरीब बाप से शर्म आने लगी थी। धीरे धीरे उसने फोन करना भी कम कर दिया। उधर रामदास हर दिन मंदिर जाकर खाटू श्याम बाबा से प्रार्थना करता, बाबा मेरे बेटे को खूब तरक्की देना। कुछ साल बाद मोहन की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। अब उसके पास पैसा, गाड़ी और बड़ा बंगला सब कुछ था। गांव में यह खबर पहुंची तो रामदास खुशी से रो पड़ा। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, वह गर्व से सबको कहता। लेकिन उसे क्या पता था कि बड़ा आदमी बनने के साथ उसका बेटा इंसानियत में छोटा हो चुका था। उम्र बढ़ने लगी थी। रामदास अब कमजोर हो गया था। आंखों से कम दिखाई देता था। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, रामदास अब तू अकेला कैसे रहेगा? अपने बेटे के पास शहर चला जा। रामदास भी यही चाहता था। उसने पुराने बैग में कुछ कपड़े रखे और बेटे से मिलने शहर निकल पड़ा। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मोहन के बंगले के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। रामदास कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा मोहन की पत्नी रीना ने खोला। उसने फटे कपड़ों में बूढ़े आदमी को देखा और चिढ़कर बोली, कौन हो तुम? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मैं मोहन का बाप हूं। रीना का चेहरा उतर गया। उसी समय मोहन भी बाहर आया। उसने अपने दोस्तों के सामने बूढ़े बाप को देखकर नजरें झुका लीं। दोस्त पूछने लगे, मोहन ये कौन है? मोहन झूठ बोल गया, अरे गांव का कोई आदमी है। रामदास का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे से बोला, बेटा मैं हूं तेरा बाप। मोहन गुस्से में फुसफुसाया, धीरे बोलो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रीना ने नौकर से कहा, इनको बाहर बैठा। पूरी रात रामदास बंगले के बाहर ठंड में बैठा रहा। अंदर पार्टी चलती रही। हंसी, गाने और शोर सुनाई देता रहा। और बाहर एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के प्यार के लिए तरसता रहा। सुबह मोहन बाहर आया और बोला, देखो बाबा, शहर में हमारी अपनी जिंदगी है, आप गांव वापस चले जाइए। रामदास कांपती आवाज में बोला, बेटा अब मेरा वहां कौन है? मैं तेरे पास रह लूंगा, किसी कोने में। मोहन झल्लाकर बोला, मैंने कहा ना नहीं, तुम्हारी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
इतना कहकर उसने अपने पिता का बैग सड़क पर फेंक दिया। रामदास रो पड़ा। मोहन, मैंने तुझे पालने के लिए सब कुछ बेच दिया बेटा। लेकिन मोहन का दिल पत्थर बन चुका था। उसने बूढ़े पिता का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पर धक्का दे दिया। रामदास सड़क किनारे गिर पड़ा। लोग तमाशा देखते रहे। मोहन कार में बैठा और चला गया। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। रामदास सड़क किनारे बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू और आसमान से बारिश साथ बह रहे थे। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, हे खाटू श्याम, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने बेटे को बड़ा किया था। उसी समय वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने रामदास को उठाया और पास के मंदिर ले गए। वह मंदिर खाटू श्याम बाबा का था। मंदिर में आरती चल रही थी। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। भजन सुनते ही रामदास फूट फूट कर रोने लगा। उसने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। बाबा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मंदिर के पुजारी ने उसे खाना दिया और वहीं रहने को कहा। धीरे धीरे रामदास मंदिर की सेवा करने लगा। वह सुबह सुबह मंदिर साफ करता, फूल सजाता और बाबा का नाम जपता। उसके चेहरे पर अब शांति आने लगी थी। उधर मोहन की जिंदगी में अचानक सब कुछ बदलने लगा। जिस कंपनी में वह काम करता था, वहां भारी घाटा हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी चली गई। उसके दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। बैंक वालों ने बंगला और गाड़ी तक जब्त कर ली। रीना हर दिन लड़ने लगी, तुम किसी काम के नहीं हो, वह चिल्लाती। मोहन तनाव में डूब गया। एक रात उसने सपना देखा। सपने में खाटू श्याम बाबा दिखाई दिए। बाबा की आंखों में क्रोध था। उन्होंने कहा, जिस पिता ने तुझे चलना सिखाया, तूने उसे सड़क पर रुलाया। जिस घर से बूढ़ों की दुआ चली जाती है, वहां सुख नहीं टिकता। मोहन डरकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगली सुबह रीना भी घर छोड़कर चली गई। मोहन अकेला रह गया। अब उसे अपने पिता की याद आने लगी। उसे याद आया कैसे पिता बारिश में भीगकर उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, कैसे खुद फटे कपड़े पहनते लेकिन उसके लिए नए जूते खरीदते, कैसे रात भर भूखे रहकर उसे दूध पिलाते थे। मोहन जोर जोर से रोने लगा। मैंने क्या कर दिया। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि रामदास कई महीनों पहले गांव छोड़ चुके हैं। मोहन पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। हर मंदिर, हर सड़क, हर बस अड्डे पर पूछता, क्या आपने मेरे पिता को देखा है। लेकिन कोई खबर नहीं मिली। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने मोहन से कहा, मैंने ऐसे आदमी को खाटू श्याम मंदिर में देखा था। मोहन तुरंत मंदिर पहुंचा। वहां भजन चल रहा था, जिसका ना कोई जग में उसका श्याम सहारा है। मोहन अंदर गया और तभी उसकी नजर मंदिर साफ करते एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह उसके पिता थे। रामदास अब पहले से शांत और खुश दिखाई दे रहे थे। मोहन दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। रामदास चौंक गए। मोहन, तू? मोहन फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत बुरा बेटा निकला बाबा। मैंने आपको सड़क पर छोड़ दिया। मुझे सजा मिल गई। सब कुछ खत्म हो गया मेरा। रामदास की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, बाप अपने बच्चों से नाराज हो सकता है, लेकिन उनसे नफरत नहीं कर सकता। मोहन और जोर से रोने लगा। उसी समय मंदिर में घंटियां बजने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे खुद खाटू श्याम बाबा उस मिलन को आशीर्वाद दे रहे हों। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान देर करते हैं, लेकिन अन्याय कभी नहीं सहते। मोहन ने वहीं अपने पिता से वादा किया, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह पिता को अपने साथ ले गया, लेकिन इस बार उसके दिल में घमंड नहीं, सेवा और पश्चाताप था। वह हर सुबह पिता के पैर छूता, उनके लिए खाना बनाता और हर गुरुवार खाटू श्याम मंदिर जाकर गरीबों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर संवरने लगी। उसे नई नौकरी मिल गई, लेकिन इस बार वह पहले जैसा घमंडी इंसान नहीं था। अब वह हर किसी से कहता, जिस घर में माता पिता की इज्जत होती है, वहीं भगवान का वास होता है। माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं। वे खुद दर्द सह लेते हैं, लेकिन बच्चों को तकलीफ नहीं होने देते। लेकिन जब वही बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख भगवान को होता है। खाटू श्याम बाबा हमेशा सत्य और सेवा का साथ देते हैं। जो माता पिता का अपमान करता है, उसका घमंड एक दिन जरूर टूटता है, और जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, उसके जीवन में बाबा श्याम की कृपा हमेशा बनी रहती है।